नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ कि पिनाका रॉकेट का जो पहला एक्सपोर्ट है, भारत ने शुरू कर दिया है। ये पिनाका रॉकेट अर्मीनिया को बेचा जा रहा है, जो कि 2022 के डील में फाइनल हुई थी। ये वही रॉकेट है, ये वही रॉकेट लॉन्चर है, जिससे हम लोग कई दिनों से बनाते आ रहे हैं और ये एक बार में 12 रॉकेट ये फायर कर सकता है। सिर्फ 44 सेकेंड्स लगते हैं इसको फायर करने में और दुश्मन तबाह हो जाता है। 3-4 फुटबॉल के ग्राउंड के जितना वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाता है। तो हम लोग सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। उसके पहले एक सवाल है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द बैटलफील्ड एडवांटेज ऑफ इंडियाज पिनाका रॉकेट सिस्टम। ये प्राइमरीली डिजाइंड है न्यूक्लियर वॉरहेड डिलीवरी के लिए, लॉन्ग रेंज एरिया सैचुरेशन फायर के लिए, शूट एंड स्कूट मोबिलिटी के लिए, मेनली यूज्ड फॉर एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए, या फिर ऑपरेट ओनली विद मैन एयरक्राफ्ट सपोर्ट। तो इसका आंसर हम लोग जानेंगे वीडियो के अंत में। तो देखिए आज का जो हॉट टॉपिक है, बूस्ट फॉर डिफेंस एक्सपोर्ट एज राजनाथ फ्लैग्स ऑफ फर्स्ट बैच ऑफ पिनाका गाइडेड रॉकेट फॉर अर्मीनिया। ये इतना बड़ा न्यूज है भारत के लिए कि आप इसमें ये भी समझ सकते हैं कि फ्रांस भी इसमें इंटरेस्टेड है इस रॉकेट सिस्टम में। ये रॉकेट सिस्टम चलता फिरता एक ऐसा तोप है जो कि कहीं पे भी ये गिरे तो बस ध्वस्त कर देता है सबको। पिनाका सिर्फ इतना ही नहीं, पिनाका एक सिर्फ 8x8 नॉर्मल ट्रक पर माउंटेड होता है। नॉर्मली आप सोच के देखिए 8x8 नॉर्मल ट्रक पे माउंटेड होना, और उसके साथ साथ में क्या होता है, देखने वाले को लगता है जैसे बस एक गाड़ी मूव कर रही होती है। सिर्फ एक गाड़ी मूव कर रही होती है, लेकिन दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि उसके सामने एक डेथ फैक्ट्री आ चुकी है। इसी स्ट्रैटेजी को कहते हैं शूट एंड स्कूट डॉक्ट्रिन। फायर करो और तुरंत जगह बदलो ताकि दुश्मन समझने से पहले ही गेम खत्म हो जाए। ये रहा दोस्तों, ये अर्मेनिया का ये इलाका है अर्मेनिया, और इधर होते हैं अजरबैजान। ये जो इलाका है ना, इसी पे सारा लड़ाई फिर चल रहा है, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए चलता रहता है। ये कभी ना कभी ये सोवियत संघ का ये पार्ट था, और इसी वजह से ये उसी समय से ये चलता आ रहा है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में। पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये पिनाका का सिर्फ गोल क्या होता है। देखिए, असली शौक तब लगता है ना जब फायरिंग होती है। एक पिनाका लॉन्चर, ये जो लॉन्चर है ये वाला आप देख रहे हैं, इसमें टोटल कितने लॉन्चर होते हैं। एक पिनाका लॉन्चर सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर कर देती है। 12 रॉकेट, रेंज कितने होते हैं, 40 किलोमीटर से स्टार्ट होता है। आप सोच के देखिए, एक देश का जो बॉर्डर होता है वो कितनी ही दूरी होगा। मेनली आपकी दुश्मनी एक देश से ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होता। बैटलफील्ड जो होता है वो आपके एक देश के ऊपर ही डिपेंड रहता है। बगल वाले जो नेबरहुड होते हैं वही दुश्मनी में ये आगे होते हैं। एक देश में टोटल का टोटल 40 किलोमीटर से लेकर के इसका जो रेंज है वो 120 किलोमीटर तक का रेंज में आता है। इसके जो अलग अलग वेरिएंट्स है वो भारत इसको बनाना चाहता है। तो ये क्या करता है, पिनाका सिर्फ एक टारगेट को मारना नहीं होता, उसका मिशन होता है पूरा एरिया। ये अगर कोई एरिया को कवर कर रहा है, उस पूरे एरिया को इरेज करना, इनेमी आर्टिलरी, एम्यूनिशन डंप, ट्रुप कंसंट्रेशन, सप्लाई लाइन, सब कुछ एक बार में सब कुछ खत्म कर देता है। और ये 3 से 4 फुटबॉल जो ग्राउंड होते हैं ना, एक फुटबॉल ग्राउंड, उसको 3 से 4 फुटबॉल ग्राउंड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, सिर्फ एक पिनाका मिसाइल। सबसे सरप्राइजिंग चीज तब होती है जब एक गाइडेड पिनाका में लगी होती है। ये जो पिनाका है, ये रॉकेट हवा में भी सोचता है। आईएनएस और जीपीएस गाइडेंस के साथ इसके सीपी 10 मीटर से भी कम होते हैं। मिड एयर कोर्स करेक्शन के जरिए रॉकेट खुद एडजस्ट करता है। जैसे कह रहा हो टारगेट थोड़ा लेफ्ट है, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये रॉकेट, यानी अगर आप समझेंगे, यानी रॉकेट रैंडम नहीं होता, बल्कि एक प्रिसीजन हंटर होता है कि आपको ये फायर करेगा ही करेगा। जैसे ही फायरिंग कंप्लीट होती है, लॉन्चर 2 से 3 मिनट के अंदर अपनी लोकेशन चेंज कर लेता है। अगर दुश्मन काउंटर अटैक भी करे तो भी वहां कुछ होता ही नहीं। इसीलिए पिनाका को ट्रैक करना और डिस्ट्रॉय करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। और लास्ट में जो बात लोग याद रखते हैं, मिसाइल एक टारगेट मारता है, लेकिन पिनाका पूरी सोच तोड़ देता है। इसी वजह से यह पाकिस्तान के लिए नाइटमेयर है, चाइना के लिए वार्निंग है, और अर्मीनिया जैसे देशों के लिए एक सॉलिड कॉन्फिडेंस बूस्टर बन चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर ये पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ये कब इंडिया ने बनाया था और कैसे ये इसने किया था। तो देखिए, पिनाका का सबसे पहला जो मतलब होता है, ये बो ऑफ लॉर्ड शिवा कहा जाता है, यानी लॉर्ड शिवा का धनुष का नाम होता है पिनाका। और ये एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम होता है जिसको डीआरडीओ ने बनाया था इंडियन आर्मी के लिए। लेकिन ये इंडिजीनियस बना हुआ है,
और ये पूरा का पूरा लगातार एकदम से ये इंडियन सिस्टम में ये एडवांस वेरिएंट पे अभी आ चुका है। इसका जो है कारगिल वॉर में यूज हुआ, तो उसका मल्टीपल देखा गया, इसका यूज देखा गया। और ये जो है डिजाइन जो हुआ था, ये 1986 में डिजाइन हुआ था, और तब से लेकर के अभी तक ये चल रहा है, हमारे डिपार्टमेंट में फेरबदल होता रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स था, हमारा टारगेट था कि 2029 में 50,000 करोड़ का होगा, और अभी हमारा टारगेट जो है ये कहीं ना कहीं 23,000 के करोड़ के पास 24-25 में पहुंच चुका था। अगर कुमुलेटिव देखा जाए 2015 से लेकर के 2025 तक में ही हमने 1,10,000 करोड़ का ये टारगेट अचीव कर लिया है। ये जो हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ है, ये 24-25 में 42.85% रहा। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ये 1,15,000 करोड़ का ये फाइनल किया, और 8,389 करोड़ से लेकर के 21,000 करोड़ तक हम लोगों ने सफर तय किया है। एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो में सिर्फ हमारा ये पिनाका नहीं होता, आकाश भी है, एलसीए तेजस भी है, ध्रुव भी है, फास्ट अटैक क्राफ्ट भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। आखिर इंडियन जो डिफेंस डीआरडीओ है, डिफेंस डेवलपमेंट एक्सपोर्ट, डीआरडीओ जो बनाता है उसमें क्या क्या शामिल है? तो देखिए, इसको पिनाका लॉकेट सिस्टम को 1980 में तैयार किया गया था। इसमें टाटा एडवांस सिस्टम, सोलर इंडस्ट्रीज, म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड, ये सब कुछ इसमें शामिल होते हैं और इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। आर्मीनिया ने एक $720 मिलियन का पिनाका डील किया था, $720 मिलियन का आकाश मिसाइल डील किया था, और आकाश मिसाइल शील्ड जो है ये इफेक्टिवनेस साबित हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में। इंडिया रैंक अमंग टॉप ग्लोबल एक्सपोर्टर में अब रॉकेट आर्टिलरी में भी शामिल हो गया है। इसका जो इंटरेस्ट है सिर्फ इसमें नहीं, फिलीपींस, ब्राजील, इजिप्ट, वियतनाम, अब तो ये फ्रांस फ्रांस जैसे देशों को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि भाई ये पिनाका रॉकेट इतना बढ़िया कैसे हो गया है। ये $1,440 मिलियन का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है डील किया था अर्मीनिया के साथ में, जिसमें दोनों दोनों शामिल थे, पिनाका और आकाश मिसाइल सिस्टम। इसमें इंडिया ने अचीव किया है सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस काउंटर रशियन ग्रैड और एक्सपेंड ग्लोबल एक्सपोर्ट किया है। देखिए, इंडिया अर्मीनिया का जो लॉन्चिंग हुआ था, ये 2,000 करोड़ का डील हुआ था 2022 में, $250 मिलियन का। फिर बढ़ते बढ़ते ये आगे गया। ये जो भाई साहब हैं, ये सोचे कि हम दोनों में ये मशवरा सलाह करा देंगे, लेकिन ये अभी सफल नहीं हो पाए हैं। चलिए, हम लोग समझते हैं कि आखिर ये अजेरबैजान और अर्मीनिया अर्मीनिया को ही हमने क्यों बेचा, अजेरबैजान को क्यों नहीं बेचा? देखिए, हमारे रिश्ते दोनों के साथ ठीक होने चाहिए था, मगर ये जो अजेरबैजान है, ये अजेरबैजान दो लोगों के साथ में और मिलकर के बहुत अच्छा काम करते हैं। एक है तुर्की, दूसरा है पाकिस्तान। और तुर्की पाकिस्तान के साथ जो रिश्तेदारी रखेगा, क्या हम उनके साथ में रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इसके जो साथ में अर्मीनिया था, इसको टक्कर देने के लिए जब वो पाकिस्तान के साथ मिल गए, अजरबैजान जब पाकिस्तान के साथ बात कर रहा था कि हम इंडिया को सपोर्ट नहीं करते, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो जा करके हमने अर्मीनिया को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन हम जानेंगे कि अर्मीनिया अजरबैजान का जो है युद्ध, ये विवाद जन्म कैसे हुआ? देखिए, सोवियत यूनियन जब बना था, जब था, उस टाइम के ही नागोर्नो काराबाख लीगली अजरबैजान का हिस्सा था, लेकिन इसमें जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो अर्मेनियन थी, क्रिश्चियन थी। तो अर्मेनियन जो है ये अपना चाह रही थी क्या, कि हमको जो रीजन है हमको जो है अपना दे दीजिए। लेकिन यहीं से पहला कन्फ्लिक्ट शुरू होता है कि अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे अटैक माना गया इनको। पहला वार जब हुआ 1991 से 94 हुआ, अर्मेनिया बैक्ड फोर्सेस ने कहा कि ये जो आसपास के 7 अजेरबैजान डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लिया है, इसमें 30,000 लोग जो है वो मारे गए थे, 10 लाख से भी ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हुए थे। 1994 में सीज फायर हुआ, लेकिन परमानेंट पीस अभी तक हो नहीं पाया। इसीलिए आज भी देखिएगा, इन दोनों में जो दोस्ती का ये है, ये आज भी बरकरार नहीं रह पाती है। तीसरा जो रीजन था इन दोनों में, फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट 1994 से लेकर के 2020 तक चलता ही रहा। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ये दोनों अजेरबैजान का हिस्सा मानते थे, दोनों देश आर्म्स रेस में लगे रहे, बॉर्डर पर छोटी झाड़ी होती रही। सेकेंड वॉर 2020 का बड़ा युद्ध, जब तुर्की का सपोर्ट मिला अजरबैजान को, इजरायली ड्रोन मिला, मॉडर्न वॉरफेयर का यूज करके ज्यादा टेरिटरी वापस ले ली, सिर्फ 44 दिन में पावर बैलेंस बदल गया। कहीं ना कहीं अजरबैजान ये पहुंच चुका था। तो अजरबैजान का जो पाकिस्तान को अलायंस जो सपोर्ट करता है, ये कहीं ना कहीं इंडिया अर्मीनिया को वेपन्स और कॉन्फिडेंस से ये रीजनल पावर प्रोजेक्शन देता है। इसीलिए इंडिया क्या करता है, अर्मीनिया को सपोर्ट करता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि आखिर जो बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है बैटलफील्ड एडवांटेज ऑफ इंडिया पिनाका रॉकेट सिस्टम को, ये करता है, इट डिलीवर्स लॉन्ग रेंज एरिया सैचुरेशन फायर विद सूट एंड स्कूट मोबिलिटी करता है। मतलब कि हम हमारा रॉकेट सिस्टम है, वो कहीं भी हम लोग यहाँ से वहाँ उसको मूव करा सकते हैं। चलिए, इस वीडियो का अंत हम लोग इसी के साथ में करते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में।
थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। थैंक यू।